हे फैम, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपने घर पे और बिल्कुल सेफ हो। तो फैम, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में घर बैठे तरावी की नमाज कैसे पढ़े। तरावी सुन्नत मौक़ूदा है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में होती है। ईशा की नमाज के बाद सहर से पहले तक कभी भी आप पढ़ सकते हो, जिसकी तादाद 20 रकात है और 20 ही सुन्नत है। 8, 10, 16 ये सब पढ़ने से सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 20 पूरी पढ़ेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा। तरावी लेडीज जेंट्स हर अडल्ट मुसलमान पर सुन्नत मौक़ूदा है, यानी बिला वजह छोड़ेंगे तो गुनहगार में नाम शामिल होगा हमारा। तरावी की फजीलत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम हुजूर ने फरमाया है, जो इमाम के साथ और सवाब के लिए रमजान में कायम करे, तरावी पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तरावी 20 रकात है, 2-2 रकात करके पढ़ना है और हर रकात के बाद कुछ देर बैठना है और तरावी की दुआ पढ़ना है। जेंट्स के लिए तरावी मस्जिद में इमाम के पीछे पढ़ना ज्यादा अफजल है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से इसे घर में पढ़े और घर में जमात बना सकते हैं तो जमात के साथ पढ़े, वरना तनहा अलग होकर पढ़े। पढ़ने का तरीका आगे है और तरावी की दुआ भी आगे है, जो हर 4 रकात में पढ़ना है। और हाँ, लेडीज के लिए घर में तरावी पढ़ना अफजल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घर बैठे हम तरावी की फजीलत पढ़ सकते हैं। मेथड फॉर लेडीज एंड जेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं, लॉकडाउन में हम सबको तरावी घर पर ही पढ़ना है, लेडीज जेंट्स दोनों को। नियत करने का तरीका है, नियत की 2 रकात तरावी सुन्नत मौक़ूदा वास्ते अल्लाह ताला, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हर 2 रकात की अलग अलग नियत करनी है, 20 रकात की एक साथ नहीं। नियत तो दिल के इरादे का नाम है, इंटेंशन, लेकिन जुबान से लेना बहुत जरूरी है। तो फैम, मेरी तरह आप भी घर बैठे रमजान घर में बनाए, परिवार वालों का साथ दे। Hi guys, so how's the first roza treating you? I just finished my namaz and I hope everyone's fasting safe at home, and I'd like to request all you guys, जिस तरह से लॉकडाउन में फ्राइडेज़ पे या बाकी दिनों हमने घरों में ही इबादत की, बिल्कुल वैसे ही हमें रमज़ान में भी घर में ही इबादत करनी है। सो सबके लिए यही अच्छा है, हमारी कंट्री के लिए यही अच्छा है। सो यू ऑल प्लीज़ फॉलो द रूल्स ऑफ लॉकडाउन एंड स्टे होम एंड प्रे फ्रॉम होम। एंड बाय द वे, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू गाइस। आई फिनिश्ड माय नमाज एंड माय मम हैज गिवन मी अ टास्क एंड दिस इज द टास्क। अब मुझे ये सब साफ करना है। सो व्हाट, मैंने रोज़ा रखा है, काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम यारो। सुबह जब फजर के लिए उठते हो तो अपनी शुरुआत इस्तिग़फ़ार से करिए, क्योंकि रमज़ान में 70 बार सुबह उठने के साथ और रात को सोने से पहले 100 मरतबा जो भी इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा उसके गुनाह धुल जाएंगे। तो यारो, क्लीन योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान मुबारक। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है, रब की तरफ से एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, मौका है, मौका अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का। हम हमेशा काम में बिज़ी रहते हैं और अगर काम में बिज़ी रहने के साथ साथ रोज़ा रखा जाए तो इबादतों में कुछ कमी रह जाती है, या उतनी अच्छी तरीके से इबादत नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह से हम करना चाहते हैं। लॉकडाउन के ज़रिए हम घर में रहेंगे और अगर घर में रहेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा इबादतें करने का, एक्स्ट्रा नफिल नमाज़ें पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने का, बहुत सारी हदीसें सुन के उन पे अमल करने का, अच्छे काम करने का और अपनी नफ्स पे काबू करने का। देखिए, रोज़े का सबसे बड़ा पहलू रहता है सिर्फ भूखा रहना नहीं है, अपनी नफ्स पे काबू करना। आंखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, जिस्मानी रोज़ा, रूहानी रोज़ा, ये बहुत ज़्यादा अहम पहलू है रोज़े के। तो अगर घर में रहेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इबादत कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर न रमज़ान कभी आया है न कभी आएगा। उस सोच के साथ हम रोज़ा रखेंगे इस महीने बहुत आसानी से और बहुत